महाराज हरिश्चंद्र हरि है संध्या को समय दुख मत दीजे काहू को और दुश्मन आवे द्वार बैठने दीजे बाबू को। महाराज हरिश्चंद्र माली अभी तो तुम जाओ और जब सुबह होगा तो हम जरूर आएंगे। आज माली वहां से चला जाता है। सुबह का समय जब हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया। मंत्री बोलिए महाराज की जय हो, बोलिए महाराज। सदा सुखी रहो। ये कौन सा प्रणाम होता है? बोलो कैसा याद किया? याद ऐसा किया मंत्री, देखो जल्दी से हमारी सेना को तैयार करो और हमें बाग में जाना है। अब बाग में क्या करना है? बाग में? अरे शाम को माली आया था ना, बाग में घुस कर आ गया है। माली की जंगा को भी फाड़ दिया, सारा बाग भी उजाड़ दिया, तब हम उससे मारेंगे चल के। महाराज बोलो। ये सुनी तो मऊ ने कि मतलब बहुत ही खतरनाक सुगर है। बिल्कुल, लेकिन मेरी बात मानो। बोलो। बाने सूकर ने माली की बहुत ही दशा खराब कर दी है। वो तो कर दी। तासे ऐसे करो महाराज। बोलो। देखो तासे ऐसे करो, तासे ऐसे करो। अब आगे तो बोलो। हमें आज छुट्टी दे दे। क्यों? आज छुट्टी यहाँ से दे दो। अब तुम्हें ना मालूम आज मेरे घर तक फोन आओ। मेरी धर्म चमेली ने फोन करो। धर्म पत्नी। धर्म पत्नी ऐसे मासी जी के कहूँ पेड़ा खा, पेड़ा ना लपेटा 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 खा जाते। तो मेरी धर्म पत्नी बुलाओ। उन्होंने कही फोन में तुम कहाँ हो? तो मेरी कथा में। तो उनने कही ऐसा करो घरे चले आओ। हनी घरे क्यों चले आ? घरे आज अब खुशी पैदा भई है। अब खुशी मालूम का भाई है महाराज? काउज कहियो मत, तुम्हें मेरी किस्म हुई कहो तो ना है। तुम्हारी किस्म ना कहे काउज। काउज ना कहो ना। किस्म से मेरे घरे बनाए, मेरी घरे बनाए बकरिया गंगाले वाला अचार पिलना डारे। तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात तो है, लेकिन एक बात कहो। जब हम कहीं चलने के लिए तैयार होते तो तुम्हें छुट्टी मांगने की पड़ती है, क्यों? वजह क्या है इसकी? ऐसे वजह जी अब तुम डर किस बात से लगता है तुम्हें? देखो बहाने बनाते हो वो तो हम जान लेते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे पेट की था रखते हैं ना, इसलिए। देखो वजह जी है और तुम्हें बता दे, तुम मुझे तुम मेरे महाराज होता से बता दी तुम्हें। बताओ। हमें मन के नाम पे बहुत डर लगा। बात ये है ना, सही बताता, प्राण बहुत प्यारे हैं। मन के नाम पे तो हमारे पेट में कम गड्डिया गाड़ पर रखा बात होने लगा महाराज। अब ताज़े मुझे छुट्टी दे दे। छुट्टी तो नहीं मिलेगी तुम्हें। छुट्टी ना मिलेगी ना।
तो हम क्या करें, हमारे लिए क्या काम है? काम ये है तुम जल्दी से हमारे साथ चलो और उस सुगर को मार के आओ। और तुम्हारे पास इसला है? बिल्कुल है। कहाँ है इसला? तुम्हारे पास है तो देखो मेरे पास ऐसे इसला है जी, मालूम हाँ। डबर वेले है जब मैं 36 पत्त 72 मत ढेरो चलो जाता। सही। एक मेरे पास और है कहा? सिंगर वेले जामे तो 88 पत्ते और 482 पत्ते जाओ ढेरो चलो जाता। हम 3 रखा था। एक मेरे पास बहुत ही अच्छी राइफल है, एक तो राइफल मेरे पास बहुत अच्छी है। क्या? अंग्रेजी राइफल है ये। अब तुम्हें ना मालूम है, जाग सबको ही ना चला भाग जाम में कतीरा पत्तो है और जो दिखाई दे रहा हो हाँ। जो तो जाको घोड़ा है और जाम में निकल तो दाएं से। सही। अच्छा अंग्रेजी में टट्टी कार्बन कहते हैं। बहुत ही बुरो सिलाया जी। मंत्री सुनो तो एक खास बात और है। क्या? जब चरखा जो लगो है हाँ। जितनी रेंज बढ़ा हाँ। किलो 4 किलो 5 किलो 6 किलोमीटर जितनी बड़ा तितनी ही कस दे। अच्छा वो तो है तो ठीक, लेकिन अब चलो अभी। चले? हाँ। मानोगी ना? ना। चलो महाराज, लेकिन ऐसा करियो हमें पीछे रखियो। बिल्कुल ठीक है ठीक। तो मैं पीछे रखे या कब पेड़ पे चढ़ी आंदी हो हमें ना। आज महाराज हरिश्चंद्र चल देते हैं मंत्री को साथ में लेकर के, सिपाहियों को साथ में लिया और चल दिए। बाग में जैसे ही पहुंचे चारों तरफ से उस बाग को घेर लिया और एक बात कही, सुनो मंत्री, सभी से कह दो अगर किसी के पास से होकर के वो सुगर निकल गया ना तो उसे जिंदा जमीन में दबा देंगे। ठीक बिल्कुल महाराज, लेकिन तुम्हारे पास से निकलो। हे मंत्री ज्यादा जुबान नहीं लड़ाते, हम तुम्हारे कौन है? ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ों के आगे ज्यादा मुंह नहीं चलाते हैं, समझ गए? आज महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही कहा और विश्वामित्र ने सुना तो मेरे भैया विश्वामित्र मन में सोचने लगे, अगर हम किसी सिपाही के पास से होकर के जाएंगे तो बेचारा बिना मौत के मारा जाएगा, क्यों ना हम महाराज हरिश्चंद्र के पास से होकर के चले। तो आज जहाँ पर महाराज हरिश्चंद्र खड़े थे वो विश्वामित्र महाराज के पैरों से होकर के भाग गए। महाराज ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ा दिया, एक झाड़ी में जा करके आज विश्वामित्र ने एक संत का रूप बना लिया और सामने खड़े हो गए। तब तक महाराज हरिश्चंद्र आ गए और कहने लगे, क्यों महात्मा जी? बोलिए राजन। क्या आपने यहाँ से किसी सूकर को जाते हुए देखा? सूकर? अच्छा हाँ। बताइए महाराज, सूकर का आप क्या करोगे? अब देखने में तो आप कोई राजा लग रहे हो, आपके सिर पर सिरताज है, आपके हाथों में तलवार है और साथ में घोड़ा भी है। हाँ वो तो है, लेकिन आप सूकर का क्या करोगे? उसका हम वध करेंगे। वध करोगे? वध करेंगे। ये बताइए महाराज, बोलो। सूकर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे महात्मा जी, सूगर ने हमारी हरी भरी बगिया को उजाड़ दिया। इतनी मेहनत से हमने अपने बाग को सींचा था और यहाँ तक कि नहीं, उसने हमारे मालिक को भी घायल कर दिया। अच्छा हाँ राजन, बोलो। तुम्हें नहीं मालूम है वो तो अपजीब है, उनके अंदर जबान नहीं है, वो बोल नहीं सकते हैं, उनके पास घर मड़ैया नहीं है। ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन महात्मा जी आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो? सीधे कहो। कहना ये चाहते हैं राजन, जब तुम किसी को जान दे नहीं सकते हो तो जान ले भी नहीं सकते हो। बात तो तुम्हारी ठीक क्या अधिकार है जान लेने का दूसरे का? उसने हमारी बगिया को उजाड़ा है। बगिया को उजाड़ा है? नर्सरी में चले जाइयो, वहां से पौधा ले आइयो दोबारा। अरे हमने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की कि दिन रात एक कर दिया उस बाग को लगाने में। इतना सुंदर बाग था और उस सूगर ने 2 मिनट नहीं लगी तब तक सारा का सारा उजाड़ दिया। महाराज बोलो। आपकी बहुत लंबी जागीर है, आपके पास बहुत धनधाम है, तो ऐसे बर्बाद, सुनो, ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं, पैसा बड़ा मुसीबत से पैदा होता है, समझ? बड़ा हेकड़ी राजा मालूम पड़ रहा है।
मेरी तो बात यही है, उससे ढीलो दोबारा ये जो तुम्हारी आलू गोभी भिंडी टिंडी तुरैया घुइया लौकिया और जो फुलवारी उजा रही है दोबारा लगा दो, दोबारा उपजेगी। उपज तो जाएगी, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? हमारी ये परेशानी है, बोलो। आप ये सब काम ढीलो। हाँ। और मैं, अब मेरे पास पैसे ही टाइम नहीं है कि मैं जा रहा हूँ किसी से मिलने। अच्छा अच्छा, बताओ बताओ बात बताओ। मैं जा रहा हूँ महाराज हरिश्चंद्र से मिलने। अच्छा, महाराज अयोध्या के हरिश्चंद्र लिए। से। हमारा ही नाम महाराज हरिश्चंद्र है। सुन तो लिया करो। आप हरिचंद हो? हमें आप हरिचंद हो? बताइए, आपकी चर्चा स्वर्गलोक में चलती है। आप बताइए, बेजवान के पीछे पड़े हुए, सुअर के पीछे पड़े हुए, कैसे हरिचंद हो तुम? देख लो, ऐसे ही है। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे ही पास आया था। थोड़ा सा काम है राजन। क्या काम है? राजन काम ये है, हमारे घर में एक कन्या है, उसके हाथ में पीले करना चाहता हूँ। और मेरे पास धन है नहीं और जो मैं उस बेटी के हाथ पीली कर सके। बेटी है तुम्हारे घर में? हाँ बेटी है मेरे, बड़ी मलूक बेटी है, बहुत सुंदर बेटी है। आज विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र से बोले, कि घर में बिटिया कुंवारी है मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दो। घर में बिटिया कुंवारी है मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा कछु होई कि धन की तरकार हरी मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दो। घर में बिटिया कुंवारी है मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा कहने लगे वो संत जी महाराज, अगर तुम्हारे पास कोई कुछ धन दौलत हो थोड़ी बहुत तो हमें दे दो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, सुनो महात्मा जी, सुनाइएगा। अभी तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी, कुंजी और लगाम है। राजन बोलिए। तो ऐसा करो, मुझे कुंजी और लगाम ही दे दो। आप इसका क्या करोगे? इसका? हाँ, इसका हम ये करेंगे, किसी कबाड़े में जाके बेच देंगे और 2.5-3 रुपया ही हो जाएगी। और क्या, मुझे संत आदि मुझे करना ही क्या है? मेरे भैया भोले वाले महाराज हरिश्चंद्र न समझ पाए। आज महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम को दे दिया। कहने लगे, विश्वामित्र सुनो राजन, अभी तुम पर 60 बार सोना और लगेगा, संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा भी तो लगेगी ना तुम पर अभी। बोले हाँ महाराज, वो हम तुम्हें अपने दरबार में चल करके देंगे। तो मेरे भैया आज महाराज हरिश्चंद्र दरबार में आए, विश्वामित्र को साथ में लेकर के। आइए महाराज बैठिए, बड़ा सुंदर आसन डाल दिया, बिठा लिया। बताइए, भोजन करोगे आप, जल पियोगे, क्या खाओगे बताओ? बोलो बोलो राजन। बोलिए। मुझे ना जलपान करना है ना भोजन करना है। जो संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा शेष रह गई है वो